जब तक इस मुल्क के अंदर ये जो फ़िरका परस्ती का खात्मा नहीं होगा तो हम कौम को किस तरह इकट्ठा कर सकते हैं। अफगानिस्तान से जो खवारिज यहाँ पर दहशत गर्दों को भेज कर बेगुनाह पाकिस्तानियों का वो उनको शहीद कर रही है। अफवाज पाकिस्तान के अफसर और जवान वो शहीद हो रहे हैं। वो अफसर, वो जवान, वो सिपाही कौम के लाखों करोड़ों बच्चों को यतीम होने से बचा दिया, अपने बच्चों को यतीम कर गया। इससे बड़ी कुर्बानी और दुनिया में क्या हो सकती है। अगर इस कुर्बानी की हम तज़हीक करेंगे, इसके ऊपर हम इसका मजाक उड़ाएंगे तो कौन पाकिस्तान की इज्जत और तौकीर करेगा। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी पाकिस्तान की और कोई दुश्मनी नहीं हो सकती। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहर आलूद प्रोपेगेंडा किया जाए, ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं बल्कि ये मेरी कैबिनेट की जिम्मेदारी, ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उस फौज का आप दिफा करें जिसने पाकिस्तान का दिफा करने के लिए अपने खून की कुर्बानी दी और अज़दी दुश्मन का वो शिकस्त दी कि वो क़यामत तक याद रखेगा। क़यामत तक पाकिस्तान तब अक़वाम आलम में मार्का हक के बाद उस अजीम मुकाम पर पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह, जब हम ये न सिर्फ कर्जे वापस लौटाएंगे बल्कि अपनी दौलत खुद पैदा करेंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे इंशाअल्लाह। अगर दहशत गर्दी एक तरफ हो और दूसरी तरफ ये काविशें हों तो ये दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। आग और पानी कभी इकट्ठे हुए नामुमकिनात में से है। तो इसलिए अगर इस मुल्क ने तरक्की करनी है उसके लिए फिर दहशत गर्दी का खात्मा इंतहाई जरूरी है। ये ना जादू टूने से कोई बात होगी ना किसी और तरीके से, सिर्फ और सिर्फ शबाना रोज मेहनत से होगी इंशाअल्लाह। ख्वाजा पाकिस्तान के शोहदा की तज़हीक करने से बड़ी पाकिस्तान दुश्मनी नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म ने दो टोक पैगाम दे दिया। इस्लामाबाद में कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब में जोर दिया कि अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहर आलूद प्रोपेगेंडा रोकना सिर्फ हुकूमत की नहीं उलमा की भी जिम्मेदारी है। आप इस फौज का दिफा करें जिसने पाकिस्तान के दिफा के लिए खून की कुर्बानी दी और दुश्मन को ऐसा जवाब दिया कि वो क़यामत याद रखेगा। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया कि दहशत गर्दी और मुल्क की मुआशी इस्तेहकाम एक साथ नहीं चल सकते। मुल्क की तरक्की के लिए दहशत गर्दी का खात्मा इंतहाई जरूरी है। जादू टोने से नहीं बल्कि शबाना रोज मेहनत से मुल्क तरक्की करता है। मुल्क में फिरका परस्ती का खात्मा नागुज़ीर करार दे दिया। अफवाज पाकिस्तान के शोहदा की तज़हीक करने से बड़ी पाकिस्तान दुश्मनी नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म का दो टोक पैगाम। इस्लामाबाद में कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब में जोर दिया कि अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहर आलूद प्रोपेगेंडा रोकना सिर्फ हुकूमत की नहीं उलमा की भी जिम्मेदारी है। आप उस फौज का दिफा करें जिसने पाकिस्तान के दिफा के लिए खून की कुर्बानी दी और दुश्मन को ऐसा जवाब दिया कि वो क़यामत याद रखेगा। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया कि दहशत गर्दी और मुल्क की माशी इस्तेहकाम एक साथ नहीं चल सकते। जब तक इस मुल्क के अंदर ये जो फ़िरका परस्ती का खात्मा नहीं होगा तो हम कौम को किस तरह इकट्ठा कर सकते हैं। अफगानिस्तान से जो खवारिज यहाँ पर दहशत गर्दों को भेज कर बेगुनाह पाकिस्तानियों का वो उनको शहीद कर रही है। अफवाज पाकिस्तान के अफसर और जवान वो शहीद हो रहे हैं। वो अफसर, वो जवान, वो सिपाही कौम के लाखों करोड़ों बच्चों को यतीम होने से बचा दिया, अपने बच्चों को यतीम कर गया। इससे बड़ी कुर्बानी और दुनिया में क्या हो सकती है। अगर इस कुर्बानी की हम तज़हीक करेंगे, इसके ऊपर हम इसका मजाक उड़ाएंगे तो कौन पाकिस्तान की इज्जत और तौकीर करेगा। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी पाकिस्तान की और कोई दुश्मनी नहीं हो सकती। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहर आलूद प्रोपेगेंडा किया जाए, ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं बल्कि ये मेरी कैबिनेट की जिम्मेदारी, ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उस फौज का आप दिफा करें जिसने पाकिस्तान का दिफा करने के लिए अपने खून की कुर्बानी दी और अज़दी दुश्मन का वो शिकस्त दी कि वो क़यामत तक याद रखेगा। क़यामत तक पाकिस्तान तब अक़वाम आलम में मार्का हक के बाद उस अजीम मुकाम पर पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह, जब हम ये न सिर्फ कर्जे वापस लौटाएंगे बल्कि अपनी दौलत खुद पैदा करेंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे इंशाअल्लाह। अगर दहशत गर्दी एक तरफ हो और दूसरी तरफ ये काविशें हों तो ये दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। आग और पानी कभी इकट्ठे हुए नामुमकिनात में से है। तो इसलिए अगर इस मुल्क ने तरक्की करनी है उसके लिए फिर दहशत गर्दी का खात्मा इंतहाई जरूरी है। ये ना जादू टूने से कोई बात होगी ना किसी और तरीके से, सिर्फ और सिर्फ शबाना रोज मेहनत से होगी इंशाअल्लाह।